फहराया तिरंगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर में जगह जगह तिरंगा शान से फहराया गया। ग्रेसिम परिवार का सामूहिक आयोजन ग्रेसिम खेल परिसर में हुआ, जिसमें यूनिट हेड ने तिरंगा फहराया। नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इंटक ने श्रमिक एकता रैली निकाली। वहीं शैक्षणिक संस्थाओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आज राष्ट्र के जनगण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के फलस्वरूप यह संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा और साख बढ़ी है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए शहीद राष्ट्रभक्तों और ज्ञान तक शरण में विनम्र श्रद्धांजलि। आज संविधान निर्माताओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। संविधान सभा मध्य प्रदेश के महू नगर में जन्म बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते अविस्मरणीय भूमिका रही। हमारा संविधान गौरव स्वाभिमान के साथ हमें अधिकारों और कर्तव्यों का बोध भी करवाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंशानुरूप विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश की हमारी यात्रा निरंतर चल रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंतर्गत राष्ट्रीय परियोजना पार्वती काली सिद्ध चंबल नदी परियोजना से 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, नागर, मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर एवं मोरेना लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ज्ञान का मंत्र दिया है, जिसका अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ राष्ट्रीय युवा दिवस पर किया गया है। अभिनंदन करते हैं। मैं अपनी बात को शुभकामनाओं के साथ में 1 मिनट में समाप्त करूंगा। नागदा नगर पालिका मध्य प्रदेश की A ग्रेड की नगर पालिका जो 7 नगर पालिकाएँ रही है, उसमें से भी उन 7 में भी पहले नंबर की नगर पालिका का अंक इसने प्राप्त किया है। और यह संभव हुआ है यहाँ के नगर पालिका के कर्मचारी और यहाँ के स्टाफ के बदौलत। यहाँ के कर्मचारियों ने इस नगर पालिका को वो बुलंदियाँ और वो ऊंचाइयाँ दी है, यहाँ के स्टाफ ने वो ऊंचाइयाँ दी है। मैं आज के अवसर पर उनसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा। नगर के अंदर नगर पालिका बहुत अच्छा काम कर रही है, जनप्रतिनिधि बहुत काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अगर वो क्रियान्वय होगा और वह धरातल पर यदि कहीं उभर के आएगा तो ये स्टाफ के कारण उभर के आएगा। यदि आपने ठान लिया कि मैं सर्वप्रथम आज गणतंत्र दिवस की सभी को अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। आज ही के दिन हमारे देश में हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसमें हमें बताया गया था कि हमारे कर्तव्य और हमारे अधिकार क्या है। देखिए, हम अधिकार की बात तो सभी कर लेते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या होता है शायद हम सब भूल जाते हैं। अभी जैसे कि हमारे राम सिंह भाई साहब ने बताया कि नगर पालिका बहुत अच्छी नगर पालिका है, बहुत अच्छे काम किए हैं नगर पालिका ने, कर रही है। मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में स्वच्छता का वो जगाया था, और उसमें संविधान को हम सब ने मिलकर इस भारतवर्ष ने 1950 से अपनाना प्रारंभ किया। चरवेती करते करते आज ये संविधान और ये देश, ये मान के चलिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, जो जनतंत्र के माध्यम से चलता है। जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि मिलकर गणतंत्र दिवस, ये जो गणराज्य है, इस गणराज्य को जो संविधान निर्मित किया है उसके अनुसार चलाते हैं। लेकिन आजकल देश में एक नया नैरेटिव सेट कर दिया गया, और ये नया नैरेटिव ये कि हम लोग इस बात को हम और जनता को भ्रमित करने का काम कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है कि संविधान की अवहेलना हो रही है, संविधान पर कुठाराघात हो रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से केंद्र में बनी है,
तब से लेके अब तक मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान की रक्षा भी की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान को बचाकर संविधान के अनुरूप संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधकर साहब, आदरणीय जिला उपाध्यक्ष जी, उपस्थित सभी मातृशक्ति युवा साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं उन हजारों लाखों क्रांतिकारियों के चरणों में वंदन करता हूं, जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए, इस राष्ट्र के गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर कर इस देश में आज़ादी की स्थापना की। और आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र की है यात्रा 75 वर्ष की, बहुत ही खूबसूरत रही। वरना आज़ाद तो अन्य देश भी है, पर जो लोकतंत्र भारत का है वह अन्य किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मोदी जी का 2047 का जो विजन है, गरीब, युवा, किसान, महिला सशक्तिकरण को लेकर हम सब माननीय मोदी जी का कंधे से कंधे मिलाकर भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए हम सब काम करते रहें। आप सब ने मुझे यहाँ पर बुलाया, बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, भारत माता की जय। मेरे पूर्व आदरणीय ओपी जी ने मुख्यमंत्री जी का वाचन पढ़ा। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जिले से ही है, और उन्होंने मध्य प्रदेश का जो एक खाका तैयार किया है कि आने वाले 5 वर्षों में मेरा क्या विजन होगा, और वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। और उन्होंने हर क्षेत्र को छुआ है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मीडियम क्लास हो, चाहे महिला हो, चाहे वृद्ध हो, किसी व्यक्ति को नहीं छुआ है, छोड़ा है। और उन सब के लिए कुछ व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्था किया है। इससे में मेरा अनुरोध है कि हम सब भी मिलकर 76वें गणतंत्र, हमारे देश के गणतंत्र दिवस पर ये संकल्प ले कि सरकार की योजनाओं का उस अंतिम छोर पर बैठने वाले व्यक्ति के घर तक पहुँचे, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है उसे हम सब मिलकर साकार करें। आज के अवसर पर मैं पुनः आज के इस गणतंत्र दिवस 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तागण, मीडिया के साथी, आप सभी को आज 76 वर्ष गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। परम श्रद्धेय मंच, उपस्थित सभी नागरिक बंधु, माताएं, बहनें, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भाई बहन, आप सभी को गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पर अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत सारी बधाई देता हूं। आज हम सभी लोग बहुत उत्साह के साथ पूरे देश में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस की अपनी इस अवसर पर विशेष महत्व इसलिए भी है आज कि हम 75वीं वर्षगांठ जब गणतंत्र की मना रहे हैं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत विकसित राष्ट्र हो। हम सब भारत सरकार के इस सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़े। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से, नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारियों से और नागदा नगर के सभी आमजन से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि नागदा विकसित होगा तो जिला विकसित होगा, नागदा स्वच्छ होगा तो जिला स्वच्छ होगा। नागदा में यदि हम सब लोग मिलकर मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को यदि जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, और सरकार का जो अपना सपना है कि समाज के सबसे गरीब तबके के व्यक्ति को भी समानता की धरा पर लाने का काम करेंगे, तो फिर नागदा विकास की ओर आगे बढ़ेगा। हम सब लोग मिलकर केंद्र सरकार की योजनाओं को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आज इस अवसर पर बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए मुख्यमंत्री जी के पत्र का वाचन ओपी जी ने किया है,
लेकिन आप लोगों को सूचना के बतौर एक विशेष बात और कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री आवास ये सभी जिला धीश महोदयों को आदेशित किया हुआ है कि वो देश में जिस नगर में लोकतंत्र सेनानी रहते हैं उनका घर पर जाकर 15 अगस्त और 26 जनवरी को उनका सम्मान करें। कभी कोई घर पर मिलता है, कोई नहीं मिलता। बहुत विस्तार से अभी डॉक्टर साहब ने अपनी सारी बात हमारे सामने रखी है। हमारा देश आज 74वां गणतंत्र मना रहा, 75वें हमारी संविधान की वर्षगांठ भी हम संपूर्ण देश भर में मना रहे हैं। इसलिए एक वर्ष से लगातार पूरे देश भर में 74वें वर्ष के संविधान के कार्यक्रम संपूर्ण देश भर की सभी संस्थाओं में लगातार शासन की ओर से और निजी क्षेत्र में भी काम करने वाले सभी संगठनों की ओर से, संस्थाओं की ओर से इसको मनाया जा रहा है। आज के अवसर पर इतना जानना बहुत जरूरी होगा कि हमारे संविधान को लागू होने के बाद संविधान में अधिकार और कर्तव्य जो हमें दिए हैं उसके बारे में हमको गंभीरता से विचार करना होगा। संविधान की मूलभूत भावनाएं जो है उसको समझने की आवश्यकता है। संविधान की मूलभूत भावनाओं को समझ करके निश्चित रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विकसित राष्ट्र की तो आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अभी सर्वप्रथम हमारे सांसद प्रतिनिधि ने नगर पालिका में माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प को, उनके दृष्टिकोण को और मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव जी की सरकार के दृष्टिकोण को आपके सामने बताया। निश्चित तौर पर आज से 75 साल पहले 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और उनकी टीम ने हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार और किस तरीके से इस देश को चलाना चाहिए और क्योंकि आजादी के बाद हमारे देश की व्यवस्था कैसी होना चाहिए उन्होंने आज से 75 साल पहले ही तय कर दिया और हम सब व्यक्तियों के लिए कोई ना कोई कर्तव्य और दायित्व हमारे लिए निश्चित करे थे। उन्होंने कहा था, हम कहते थे पहले केवल कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, पर अब तो उसको और बढ़ाते हुए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार मजदूर महिला और कृषि को आय का साधन बनाना, इस तरीके से इस कार्यक्रम को पूरा बनाया। और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन सब बातों को आगे बढ़ाते हुए, कोई भी सरकार यदि रहती है तो गणतंत्र दिवस पर वो अपने विजन को सामने रखती है। इसके पहले कई सरकारें आई और गई पर उनका कोई विजन नहीं था, पर मध्य प्रदेश की सरकार का विजन है कि आने वाले समय में लगभग 4.5 लाख लोगों को रोजगार देना। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे शराबबंदी एक बहुत बड़ा निर्णय, ये शराबबंदी धीरे धीरे नशे से पूरे प्रदेश को दूर करना। अभी 17 साल धार्मिक स्थानों को करा, आने वाले समय में धीरे धीरे कर इस ओर बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश का कदम, तो ये हमारी चाल और चरित्र है कि हम कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं। रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा और इन सब कामों को करने का काम यदि करा है तो केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करा है। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, हमारे उज्ज्वला योजना मिलेगी, 5 लाख का इलाज फ्री मिलेगा। यदि किसी ने कहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है, क्योंकि वो विजन लेके चलता है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था यदि बनाना है तो वो भारत को बनाना है। आज पूरा विश्व यदि भारत की ओर देख रहा है तो वो एक सशक्त नेतृत्व के कारण कह रहा है। आज मध्य प्रदेश में चारों ओर यदि उद्योगों की 7 जगह इंडस्ट्रियल हब बन रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण कर रहा है। रोजगार के युवाओं को अवसर मिल रहे हैं। आज के पहले भी कई सरकार आई, कभी कभी उन्होंने सोचा क्या कि रोजगार के अवसर पैदा करना है। आज तक तो हर युवा पार्टी के अध्यक्ष राधे जायसवाल जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष दारा सिंह जी और सभी वरिष्ठ जनों और हमारे नन्हे मुन्नों के द्वारा आज झंडा वंदन किया गया है और सब थोड़ा सा
की तोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम नहीं करे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बंटू भाई। अब हमारे वरिष्ठ नेता श्री 76 गणतंत्र दिवस के रंग में यहाँ पर जितने भी कांग्रेस साथी मेरे सभी पार्षदगण और शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधेश जायसवाल जी के नेतृत्व में यहाँ के शहरवासियों को और पूरे भारतवासियों को मैं और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुबारकबाद। 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं मित्रों, और हमें ये सोचना चाहिए इस मोहल्ले में जहां तक आवाज जा रही है उनको राजनीति से दूर रहते हुए भी, माना कि ये कांग्रेस का झंडा है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमें राष्ट्र के लिए सभी को एक साथ यहाँ पर इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि इस चौक का नाम भी आजाद चौक है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। और जैसा कि अभी हमारे प्रमोद जी ने बताया कि गणतंत्र दिवस के जो रचयिता थे वो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे, और उनकी भावनाओं को ओत-प्रोत करते हुए हमें इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसी हम आप सभी से कामना करते हैं। कौन है यहाँ जो कर्जदार नहीं है? हमारे बीच हमारे आदरणीय विधायक साहब उपस्थित हो चुके हैं। मैं बिना विलंब के अनुरोध करूंगा प्रमोद जी से कि आगे कार्रवाई करें। हम सबके आदरणीय विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। अब मैं हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के जी का संदेश। सम्मानीय प्रदेशवासियों, सर्वप्रथम 76वें गणतंत्र दिवस, गणतंत्र स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश से अपनी बात की शुरुआत करते हुए मैं कहना और बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का साझा संकल्प है कि अगला पूरा वर्ष संगठन के सुदृढ़ीकरण एवं केंद्रित एवं एकाग्रचित किया जाए। ब्लॉक, तहसील और जिला इकाइयों का पुनर्गठन हो। कांग्रेस के विचार और संस्कारों को जन मन में प्रभावित करने के लिए हम सभी प्रण से निर्णायक प्रयास करें। इस पवित्र उद्देश्य के साथ ही 26 जनवरी 2026 में एक वर्ष की यात्रा पूर्ण करें। प्रतिबद्धता के यह प्रयास हमारी गौरवशाली परंपरा के नए पर्याय बन जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता का यह अमृत काल लोकतंत्र और संविधान के लिए गंभीर चुनौती बनकर सामने खड़ा है। लोकतांत्रिक परंपरा, प्रजातांत्रिक मूल्यों और मान्यताओं के बुनियादी ढांचे को न केवल बदलने बल्कि उनकी नींव हिलाने की कोशिश की जा रही है। हमारा मध्य प्रदेश कर्ज, क्राइम, करप्शन और कमीशन की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। सत्ता भ्रष्टाचार से जुड़े संगठित अपराधों को श्रेय दे रही है। युवा बेरोजगारी चरम पर है। सरकारी भर्तियों में गड़बड़ियों की प्रामाणिकता शिकायतें हैं। हैरान किसान सबसे ज्यादा परेशान है। महिलाएं सरकारी वादा खिलाफी का सबसे बड़ा सबूत है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने विधानसभा घेराव के माध्यम से सोई हुई भाजपा सत्ता को जगाने की पुरजोर कोशिश की। मध्य प्रदेश के कोने कोने से राजधानी भोपाल में आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्ता के साकेत को समस्याओं के प्रतिबिंब के रूप में देखा और पूरे देश को भी दिखाया। यह गणतंत्र दिवस हमारे सामने फिर एक ऐसे अवसर के रूप में आया है जब हमें अपनी सामूहिक जवाबदेही को नए सिरे से सुनिश्चित करना है। यह तभी संभव है जब हम के रूप में मनाया जा रहा है। सभी देशवासियों को व मंचासीन उपस्थित साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, लेकिन इन सत्ता के दलालों ने अभी कुछ समय पहले देश के सबसे बड़े मंदिर, न्याय के मंदिर, संसद भवन में हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब पे अभद्र टिप्पणी करके और मजाक उड़ाया था। उसके बाद पूरे देश में कांग्रेस ने उसका विरोध किया, देश की जनता ने विरोध किया। तो आज ये बहरूपिये मेरा अभिमान, मेरा स्वाभिमान के नाम से, बाबा साहब के नाम से नौटंकियां कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर किसी से छिपा हुआ नहीं है कि आज देश के अंदर क्या चल रहा है। सिर्फ भ्रष्टाचारियों को पनाह देकर और लूटा जा रहा है। जहां देखो वहां लूट मची है। जहां देखो अधिक
अधिकारी नेताओं के लूट मची है, सोना निकल रहा है, चांदी निकल रही है, पैसा निकल रहा है, उगल रहा है, क्योंकि इतना कमा लिया है, क्या करें। अभी कल यूं तो पूरे देश में अवैध निर्माणों को लेके ये बुलडोजर लेके घूम रहे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर जांच बैठी है लोकायुक्त ने। पहले भी उनके ऊपर जांच चल रही थी क्योंकि विधवाओं की पेंशन खा गए थे, लेकिन इन्होंने अपनी सत्ता में तपेली में डाल के उस केस को समाप्त कर दिया था। आज पूरे देश के अंदर सारा इंडिया का जो देश की जनता का पैसा लगा हुआ है, किसी से छिपा हुआ नहीं है, वो पैसे पे ये कुंडली मार के बैठे हैं। लोग अपने शादी ब्याह नहीं कर पाए, अपना इलाज नहीं करवा पाए, अपनी पढ़ाई नहीं करवा पाए बच्चों की, उन्होंने वो पैसा हुआ डिपॉजिट सही समय के लिए रखा था। और दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे विधायक जी की तरफ से भी नागदा खाचो विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनताओं को, समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा पूरा भारतवर्ष 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुजर साहब और सभी कांग्रेस साथियों। गणतंत्र दिवस 26 नवंबर 1949 को तैयार होकर आज के दिन पूरे भारत में लागू हुआ था, तभी से गणतंत्र कहलाता है। गणतंत्र दिवस के रूप में संविधान लागू होने के समय हमारे कर्तव्य में नहीं जुड़े थे। ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, जो 11 कर्तव्य हैं। मूल अधिकार के साथ कर्तव्यों का भी पालन होना चाहिए, और कर्तव्य करेंगे तो देश राष्ट्र उन्नति करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। सभी नागदा वासियों को, व्यापारी भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ। उसी के साथ जो आज हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, आज उनका जो जगह जगह चर्चा हो रही है, उससे भाजपा के लोग बौखला कर तरह तरह के आरोप ठुके लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे केंद्र के जो कांग्रेस के नेता हैं खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, कल मऊ में आ रहे हैं। मऊ में कम से कम 2-4 लाख लोग इकट्ठा होंगे। वो क्यों आ रहे हैं मऊ में? कि मऊ में जो हमारा कानून संविधान बनाया था, उसकी रक्षा के लिए जो डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ के निवासी थे, उनकी स्थली पर आकर वो सभा लेंगे और आगे लगातार अपने संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस ही मात्र लड़ रही है, बाकी सब बकवास कर रहे हैं। और अमित शाह राज्यसभा के अंदर अम्बेडकर बोला था, उसका जवाब कांग्रेस आने वाली लोकसभा राज्यसभा में भी देगी। धन्यवाद। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ दिया। जो भी आज बीजेपी वाले बकवास कर रहे हैं कि जो भी हुआ है 11 साल में ही हुआ है, ये सब बकवास है। कांग्रेस की देन है कि तुम आज जो है कांग्रेस के नाम पे लूट खसोट मचा रखे हो और खा रहे हो। जगह जगह सट्टा जुआ हो, ये सब धंधे चल रहे हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ न करके आज मीडिया के माध्यम से हर आदमी जानता है कि देश में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप लोग कांग्रेस का साथ दो। हमारे विधायक दिलीप सिंह गुजर के कहने के अनुसार काम करो। जय हिंद, जय भारत। नागदा खाचो के विधानसभा के सभी मतदाता आशीर्वाददाताओं को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। इस झंडा वंदन कार्यक्रम में पधारे हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप सिंह गुजर साहब, शहर अध्यक्ष की अध्यक्षता कर रहे हमारे शहर अध्यक्ष आदरणीय राधे जायसवाल जी, सभी पार्षदगण, सभी कार्यकर्तागण, सभी का प्रणाम करता हूं, सभी को बधाई शुभकामना देता हूं। आप सबको पता है, हम आज सब लोग इस देश के अंदर 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 76वां गणतंत्र दिवस का मतलब आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। और आज के दिन इस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें मिली थी। संविधान लागू हुआ था। संविधान का नियम हम सबको पता होना चाहिए। स से मतलब होता है सभी वर्ग के लोग, सभी जातियां, और विधान का मतलब होता है सभी पे एक जैसा कानून रहेगा। इसका मतलब संविधान होता है। और आज हम सब
मिलकर इस 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसका आप सब उदाहरण देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा संविधान की रक्षा नहीं करते हुए संविधान का विरोध किया जा रहा है, संविधान बदलने की बात की जा रही है। जो कांग्रेस पार्टी लगातार अंग्रेजों से लड़ी है, नेहरू जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान लिखा गया था और इस संविधान की रक्षा करने के लिए हम सब एकत्रित हो रहे हैं। हम सब 27 जनवरी के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म स्थल पर पहुंचकर पूरी कांग्रेस पार्टी फिर से संकल्प लेगी और इन जो संविधान से जो खिलाफ चलने वाले लोगों के साथ लड़ने का हम सब संकल्प ले रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर पधारे हुए सभी आशीर्वाददाताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूँ और आप सबको भी संकल्प लेना है इस नागदा खाचर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी संविधान की रक्षा नहीं की जा रही है। गुजारे हम तिरंगे से राष्ट्र को सवारे, हम तिरंगे से राष्ट्र को सवारे, हम हर दिल में ज्योति इतनी हो कि इंसान से इंसान को जोड़े, हम इंसान से इंसान को जोड़े। हम हमारे विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब के लिए जोरदार करते ध्वनि के साथ अभिवादन करें। श्री राय जी। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश जायसवाल जी, हमें डॉक्टर कमेटी अध्यक्ष दारा सिंह जी, हमारे समस्त पार्षद साथीगण, हमारे समस्त पूर्व पार्षद साथीगण और हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित सभी नागरिक भाइयों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हमें शहर अध्यक्ष जी ने जीतू पटवारी जी का भाषण आप लोगों ने सुना ही होगा। साथ साथ हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी, बहुत सारे कांग्रेस के वक्ताओं ने भी लोग इस संविधान के संबंध में आप लोगों को जानकारी दी है। निश्चित रूप से देश की स्वतंत्रता में सभी धर्म जाति के लोगों ने अपने त्याग में बलिदान दिया है और कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन के माध्यम से देश को स्वतंत्रता दिलाई है और इस देश में लोकतंत्र की स्थापना करवाई है। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान की अध्यक्ष के रूप में इस संविधान का निर्माण किया गया था और आज ही के दिन इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा लोकतंत्र इस देश को दिया है। आज इस देश के लोकतंत्र को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। लोकतंत्र जिस प्रकार से पूरे देश में, अभी आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से हमारे संविधान निर्माता अम्बेडकर जी के हमारे लोग सबसे बड़ी लोकतंत्र संस्था में अम्बेडकर जी का अपमान किया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी की एक छुपी मानसिकता है। वो हमेशा भारत के संविधान को हमेशा नहीं मानते हुए इस देश को संविधान बदलने की बात हमेशा करते हैं। ये इस लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने 400 पार का नारा ही इस उद्देश्य के साथ दिया था कि हम उनके सांसद भी कह रहे थे हम संविधान को अब बदलेंगे। तो निश्चित रूप से देश की जनता ने उनकी भावना को पहचाना और उनको इतना अधिकार नहीं दिया कि वो देश को लोकतंत्र जब उसको लगा बोले कि संविधान को बदल नहीं पाएंगे इस देश की जनता, तो लगातार संविधान को रक्षा की बात करने लग गए, संविधान को पालन करने की बात कर रहे हैं। आप लोग इस दोहरे चरित्र की भारतीय जनता पार्टी को आपको पहचानने की आज आवश्यकता है। आज हम देखें कि देश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हमारे किस प्रकार से जो सार्वजनिक संस्थान को बेचा जा रहा है और उद्योगपतियों के हाथों में इस देश की बागडोर दी जा रही है और हमारे लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है। आप लोग देखें कि इन सब बातों को लेकर हमें कल 27 तारीख को जय भीम, जय बापू, जय भीम, जय संविधान के अभियान के तहत कल एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की जा रही है और संविधान की रक्षा बाबा साहब के अम्बेडकर के जन्मस्थल पर। तो आप सब लोगों से अनुरोध है अधिक संख्या में पहुँचे और संविधान के प्रति अपनी भावना प्रकट करें। हम सबका दायित्व करते हुए, क्योंकि हम इस देश की स्वतंत्रता में कांग्रेस का बहुत बड़े अधिक योगदान है, तो संविधान को बचाने की लड़ाई में हम लोग मिलकर इसको लड़ाई संकल्प लेके हम यहाँ से जाएंगे। जहाँ तक इस नगर में उन्नति विकास की बात है, आप पूरे नगर में देखें किस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं कि कल नगर बंद
भी था का आह्वान भी था, परंतु अधिकारियों ने उसको कैंसिल कराया। तो निश्चित रूप से नगर में बढ़ती चोरियाँ, गृह सट्टे, अपराध, इन सब बातों के लिए ही कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ संघर्ष के लिए तैयार खड़ी है। साथ साथ हमारे नागदा का जिला घोषित होना था, वो अभी तक हो नहीं पाया है। आप लोगों ने देखा होगा कि महेश्वर में कल जो कैबिनेट की मीटिंग थी, वो पांडुना और मेयर के लिए जिला चिकित्सालय 421 पद सृजित किए गए। निश्चित रूप से वो मेडिकल कॉलेज इन सब की घोषणाएँ की गई, तो निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र उन्नति विकास के लिए महरूम हो रहा है। तो हम सबके लिए, जिले के लिए भी हम सबको एकजुट होकर इन क्षेत्र के जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हमको लड़ाई लड़ना है। एक बार पुनः गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, और कल अधिक से अधिक संख्या में हम मऊ पहुँचकर कांग्रेस के इस आह्वान को सफल बनाए। जय हिंद, जय भारत माता की जय। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। वंदे वंदे वंदे। गणतंत्र दिवस मनाने हम इस संविधान को लेकर काफी काम करते हैं। काफी समय पहले पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर देखा है, जब मैंने कहा है संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। हाँ, हमने संविधान में कुछ संशोधन किए हैं, हमने खाने के लिए संशोधन किया है, 30% महिला आरक्षण के लिए संशोधन किया है, जैसे अन्य कई संशोधन किए। हम संविधान को काफी करने वाले लोग हैं। मेरी ओर से आज सभी को धन्यवाद तथा हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता। पार्टी की ओर से यहाँ पर पधारे समस्त सम्मानीय मंच और कार्यकर्ता साथियों का अभिनंदन करते हुए संविधान के प्रति इस देश के नागरिकों की जो आस्था है, उस आस्था को पूरा करने के लिए जनाई है, जिसे हम भारत के संविधान के प्रति होकर हैं और नतमस्तक हैं संविधान निर्माताओं के प्रति, जिन्होंने देश को संविधान दिया। आज के अवसर पर आप सभी को और नगरवासियों को अल्पसंख्यक मोर्चा और मेरी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इन देश के विकास के लिए जो संकल्प का बेड़ा उठाया वो अपने आप में अद्वितीय है। आगे विधायक जी के प्रयासों से हमको नागदा घाटों को जो विकास की राशि मिली वो अपने आप में अद्वितीय है। पहली बार देश की आजादी के बाद 1000 करोड़ रुपया उन्होंने जो 1.5 करोड़ स्वीकृत किए हैं, वो एक मंदिर भी होगा और एक सेक्रेटरी सुल्तानपुर में उनसे हमारे 25 गाँव इस नागदा घाटों तहसील के भाई आपस की होगी और पूरी जमीन उनकी स्थिति होगी। इसका अनोखा कार्यक्रम अपने आप में कर सकते हैं। एक सीमा में भी तो सीताओं में भी एक बना, जिससे भी नागदा पर पानी गाँव से पानी आएगा। ऐसी अनोखी योजना लाकर जो विकास की योजना की शुरुआत की है, किसान संभव होगा, देश संभव होगा। साथ में लोगों की जमीन जोड़ने के लिए चाहे वो बाईपास उज्जैन और दूसरे रोगों के मामले में भी हमने वो सारे विषयों को पूरा
अयोध्या में भगवान रामलला की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे भारत 370 को समाप्त करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमने अपने एजेंडे के एक एक विषय को पूरा करने का काम किया और इन सारे विषयों के साथ में आज विश्व में सबसे बड़ी ताकत बनकर होने का काम भी भारत का हुआ है। हम सुरक्षा की दृष्टि से संपन्न हुए, आत्मनिर्भर हुए, आर्थिक दृष्टि से हम विश्व की पांचवी बड़ी शक्ति के रूप में पूरे विश्व पटल पर स्थापित हुए, चाहे वैज्ञानिक का कार्यक्रम हो, कृषि का कार्यक्रम हो, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में हमने विकास की एक गाथाओं को लिखा है। सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, हर क्षेत्र में हम आगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा अपना सपना है कि आज हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन पूरे 2047 में जब हम गणतंत्र दिवस मनाए तब भारत पूरे विश्व में एक विकसित राष्ट्र के रूप में पहचाना गया है। हम विकसित राष्ट्र के रूप में देश विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आए। मैं आपको बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, एक समय हुआ करता था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को वीजा नहीं दिया जाता था। अमेरिका जैसे राष्ट्र के प्रमुख हमारे राष्ट्र के प्रमुख से बात करने के बजाय अपने गृह मंत्री या अन्य मंत्रियों को भेजकर बात करवा दिया करते थे। लेकिन अटल जी वाजपेयी जी के समय से जो एक गाथा लिखने का काम प्रारंभ हुआ, कारगिल पर जब लोगों ने आक्रमण करने की कोशिश की तो कारगिल युद्ध का बिल्कुल जब अटल बिहारी जी वाजपेयी ने बजाया और कोऑपरेट करके जब पूरे विश्व को अपनी ताकत दिखाने का काम किया तो देश पर तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। उन्हीं रास्तों में लगाने का काम किया। उन्होंने कहा कि आपके युद्ध को बंद कर दीजिए, आप अपने परीक्षणों को बंद कर दीजिए। लेकिन अटल जी ने किसी के सामने सुनने का प्रश्न नहीं होता। उन्होंने कहा था कि हम आपसे चर्चा करेंगे कि आगे विजय की समस्या और आज भी देश की जब पर देखते युद्ध की बात कर लीजिए तो केवल मोदी जी के एक सारे और दो देश अपने युद्ध को विराम करते हैं। मैं अपनी बात को यहाँ पर खत्म करना चाहूँगा। मैं बताना चाहता हूँ कि आज माननीय मोदी जी जिनका संकल्प है कि 2046 भारत का हो, भारत विश्व गुरु 2046 में बने, इसलिए उन्होंने हमें भारत दिया है कि गरीब, युवा, मजदूर और महिला सशक्तिकरण। यदि हम इन चारों बिंदुओं पर काम करेंगे, अगर इन चारों बिंदुओं पर उद्धार होगा तो निश्चित ही 2047 भारत का होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का दिन हमें स्वतंत्रता सेनानी को याद करने का दिन है। आज का दिन हमें बाबा साहब को याद करने का दिन है जिन्होंने गणतंत्र को लागू करा। यूं तो बहुत सारे देश आजाद हुए हैं, उत्तर कोरिया है, चीन है, पर वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, हमें विचार रखने की आज़ादी नहीं है। अगर ये सब बात हम यहाँ पर कर सकते हैं तो हम भारत में कर सकते हैं, हमारे देश में कर सकते हैं और ये अधिकार हमें किसने दिया है तो हमारे संविधान ने दिया है। दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहता हूँ 1992 का वो दिन जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उस समय ये कहते हुए आतंकवाद को चेतावनी देता है कि हम 26 जनवरी को लाल चौक पर आएंगे श्रीनगर में और भारत का तिरंगा लहराएंगे। और ये व्यक्ति अगर कोई था बोलने वाला तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और उस समय ये तय हो गया था कि धारा 370 बहुत जल्दी हमारे देश से हटने वाली है। और जम्मू कश्मीर जो एक तरह से जहाँ हमारा झंडा नहीं लगाया जाता था, जहाँ पर हमारा राष्ट्रगान नहीं गा सकते थे, अगर जम्मू कश्मीर तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित होगा गणतंत्र दिवस 1950 में लागू हुआ और उन्होंने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हमारे देश को चलाने के लिए,
हमारे देश की जनता के लिए क्या क्या काम होना चाहिए, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद, ये दो चीज एक साथ चली और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो एक विजन लेकर इस राष्ट्र को परम वैभव बनाने के लिए काम करती है, और उस काम को करने का काम कर रही है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। भाई आप पहले संविधान को पढ़े, उसमें क्या क्या कहा था? आपने 63 साल का इस देश पर राज करा, पर वो कोई काम नहीं करे, केवल गांधी गांधी और गांधी। अभी भी ये यात्रा है कि राजू को जंगल कर रहे हैं, तो वो केवल इसलिए कि हमारी कांग्रेस किसी भी तरह से बच जाए, गांधी परिवार बच जाए, इसके अलावा उनका कोई लक्ष्य नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी ने यदि केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी का तो उनका नहीं चले, मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण में उनका संकल्प है कि हमें किस और काम करना है, यह है भारतीय जनता पार्टी। अभी जितनी भी योजनाएं, कई बार ये जाति और धर्म पर बात मकान बना है, तो भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकर्ता ने और आम का नाम उनके साथ जुड़ा रहेगा। आज के अवसर पर आगे हमारे मुद्दाओं ने बहुत विस्तार से बताया, और मैं एक बात नागनगर की जनता से, क्षेत्र की जनता से करना चाहूंगा कि हम भी हमारे नागनगर के क्षेत्र के विकास में सहभागी बने, और जो हमारी नगर पालिका एक स्वच्छ नागरा बनाना चाहती है, नागरा की समस्त जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे नागरा को स्वच्छ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे भी अपने कर्तव्य के साथ अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार नगर पालिका और हमारे विधायक और अन्य अधिकारियों से, यदि आपको कहीं दिक्कत है तो हमसे बात कर, हम सब नेता जितने खड़े हम आपका सहयोग करेंगे, और इस नागरा को विकसित नगर बनाने के लिए हम सब काम करेंगे। आज के अवसर पर मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी जिला ग्रामीण की ओर से आप सभी को